चलिए ये देखना है हमें। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? अच्छा बताओ, 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? क्या यह 11 से विभाज्य है? क्या यह 11 से विभाज्य है? चलो बताओ 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? नहीं, एक के गो अंक छोड़ के जोड़िए। अगर जोड़ने के बाद 11 से कट जाए, नहीं तो घटाने पर 0 हो जाए, तो ये 11 से कटेगा। तो देखो, एक का एक, दो, और ऊपर से क्या आएगा? दो, दो में से दो घटा, 0 आ जाए। अच्छा है, 11 से कटने वाला कोई संख्या, तो यह 11 से कटेगा, तो 0 आ गया ना। लिख देंगे यह 11 से विभाज्य है। यह 11 से विभाज्य है। ना समझ में आया? अभी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बता रहे हैं। दूसरा में क्या दिया है? 1 0 1 1 1 0। क्या बोला है? क्या यह 11 से विभाज्य है? क्या यह 11 से विभाज्य है? पूछा है ना। कैसे बनाएंगे बताओ? देखिए इसको लिखेंगे पहले 1 0 1 1, एक को छोड़ के जोड़ना। एक तो इसके बाद एक जुड़ाएगा ना, तो एक एक कितना हो जाएगा? 0 1 जुड़ाएगा तो ये कितना आएगा? एक घटेगा तो कितना जाएगा? हम क्या बोले हैं कि या तो 0 आ जाना चाहिए, और नहीं तो 11 से कटने वाला कोई संख्या आई। जा कुछ आया? एक आ गया ना, तो क्या लिखेंगे? यह 11 से विभाज्य नहीं है। यह 11 से विभाज्य नहीं है। तीसरा, तीसरा देखो, तीसरा में क्या दिया है? 5610। 5600 क्या बोला है? क्या यह 11 से विभाज्य है? क्या यह 11 से विभाज्य? कैसे चेक करेंगे बताओ? बोलो बोलो, क्या लिखेंगे? 5 6 1 0। अच्छा कोई बता सकता है कि कटेगा कि नहीं कटेगा 11 से? काहे? 0 आ रहा है जोड़ने पर। देखो 5 है 1, और 6 में 0 जोड़ेंगे, 6, और 6 में से 6 घटा, आ गया 0। लिख देंगे इसीलिए यह 11 से विभाज्य है। यह 11 से विभाज्य, समझ में आ गया? चलो इतना बनाओ। अगला दिया है 1 2 3 0 9। 1 2 3 0 9। मिटाएं तो फिर दोबारा कैसे आ गया जी? तीसरा में दिया है 1 2 3 0 9। क्या बोला है? क्या यह 11 से विभाज्य है? क्या यह 11 से विभाज्य? कैसे बनाएंगे बताओ? 1 2 3 0 9। चलो जोड़ के देखो, 3 1 4 9 13। अहेने से 2 और 0 खाली ना, तो 2 होगा ना, -2 बराबर कितना आ गया? बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? 11 11 से कटता है। लिख देंगे इसीलिए यह 11 से विभाज्य
है, यह 11 से विभाज्य है। समझ में आ रहा है? बोलो। अगला चौथा, चौथा में क्या दिया है? अच्छा, तीसरा के बाद चौथा था ना, ये पांचवा बनेगा ना। अब पांचवा में दिया है 9 9 6 6 1। क्या बोला है? क्या यह 11 से विभाज्य है? क्या यह 11 से विभाज्य? कैसे बनाएंगे बताओ? क्या लिखेंगे? 9 9 6 6 1, एक एक को छोड़ के जोड़ेंगे तो 9 व 6 15 है एक, और ऊपर से जोड़ेंगे तो 15। 16 में से 15 गया, कितना बचा? 0 आता तब ना कटता, और नहीं तो 11 से कटने वाला कोई संख्या ये कटेगा। क्या लिख देंगे? इसीलिए यह 11 से विभाज्य नहीं है। इसीलिए यह 11 से विभाज्य नहीं है। अरे समझ में? इसके बाद लास्ट छवा क्वेश्चन। छवा में क्या दिया है? 88 77 66। 88 77 66। क्या बोला है? क्या यह 11 से विभाज्य है? क्या यह 11 से विभाज्य है? कैसे बनाएंगे बोलो? लिखेंगे 88 77 66। एक एक को छोड़ो, 1 2, अब नहीं ना, तो 8 7 15 6 कितना हो जाएगा? 21। और ऊपर से भी देखो 8 7 15 6 21, 21 में से 21 घटा 0 बचेगा ना। अब बताओ यह 11 से विभाज्य है कि नहीं है? 11 से विभाज्य क्यों है? 0 आ गया ना, 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का पहाड़ा बना लो। दिक्कत है? अगला, क्या 3162 एवं 903 दोनों 3 से विभाज्य है? पूछ रहा है कि क्या ये दोनों 3 से कटेगा? क्या 3162 प्लस 903 भी 3 से विभाज्य है? क्या इन दोनों को जोड़ने पर भी 3 से कटेगा? बिना भाग दिए हुए बताइए, भागा नहीं देना है, डायरेक्ट बताना है। अच्छा, 3 से विभाज्यता का नियम जानते नहीं हम लोग? 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जोड़ने पर 3 से कट जाएगा। तो क्या बोला है? लिखेंगे हल। पूछा है क्या 3162 एवं 903 दोनों 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य है, यही ना बोला है पहले? क्या करेंगे एक बात बताओ, चलो बारी बारी से चेक करते हैं। 3162 अंकों का योग, अंकों का योग कितना आ रहा है? 12 ना। अंकों का योग कितना आ रहा है? 12। अंकों का योग कितना आ रहा है? 12। तो इसीलिए अब बताओ 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? यह 3 से विभाज्य है, यह 3 से विभाज्य। अब कितना लिखेंगे? अब ये इसका चेक करेंगे ना, 903, इसका भी अंकों का योग करो। अंकों का योग, अंकों का योग, तो इसका भी अंकों का योग कितना आएगा? 12। तो इसीलिए यह 3 से विभाज्य है, यह 3 से विभाज्य। तो लिख देंगे इसीलिए 3162 एवं 903
3 से विभाज्य है। 3162 एवं 903 3 से विभाज्य, यही ना बोला था। अब इसमें एक और चीज बोला है, एगो तो आंसर हो गया, एगो आंसर हो गया ना। अब बोला है क्या 3162 एवं 903 का योग 3 से विभाज्य है, यही ना बोला है। चलो चेक करते हैं कि ये ससुरा 3 से कटेगा कि नहीं। 3162 अब प्लस 903 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 2 5 6 9 1 10 3 1 4065। अब इसके अंकों का योग करेंगे ना, लिखेंगे अंकों का योग। अंकों का योग कितना आएगा इसका? 4 प्लस 0 प्लस 6 व प्लस 5 बराबर जो कितना आ गया? 15। अंकों का योग कितना आ गया? 15। तो इसीलिए यह 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य। तो लिख देंगे इसीलिए 3162 प्लस 903 भी 3 से विभाज्य है। बुझा रहा है? आए कोई दिक्कत है समझ में? चलो बना लो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, वैसा ने कह रहा है कि क्या 10,025 एवं 8,010 दोनों 5 से विभाज्य है। क्या इसमें से इसको घटाया जाए तो भी ये 5 से विभाज्य है? बिना भाग दिए हुए बताइए। अच्छा, 5 से विभाज्य का नियम क्या होता है? लास्ट में अगर 5 हो या लिखेंगे हल। क्या बोला है? क्या 10025 एवं 8010 दोनों 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है। बोला है ना कि क्या ये दोनों 5 से विभाज्य? चलिए जांच करते हैं। लिखेंगे 10025। इकाई अंक क्या है इसका? इकाई अंक बराबर 5। तो इसीलिए 10025 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। बुझा रहा है ना? अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे 8010। इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक। इसका इकाई अंक क्या है? 0। तो अब बताओ, इसीलिए 8010 भी 5 से विभाज्य है ना? अब क्या बोला है कि क्या विभाज्य है, तो क्या लिख देंगे? लिखेंगे इसीलिए 10,025 एवं 8,010 दोनों 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है। दोनों को दोनों किससे विभाज्य है? 5 से। अब एक और चीज बोला है। क्या बोला है? क्या 10,025 माइनस 8,010 भी
5 से विभाज्य है। बोला है कि क्या ये दोनों भी 5 से विभाज्य है? बताइए कैसे बनेगा, क्या करेंगे? घटाएंगे ना पहले। 10,025 माइनस 8,010 घटाइए, कितना आ रहा है? 2015 कि 2025? ऐसे 2015 आ रहा है, 2025 चल रहा है, बुझा रहे ना? अब बताओ ये 5 से कटेगा कि नहीं? 2015 इकाई अंक क्या है इसका? इकाई अंक बराबर 5। इकाई अंक क्या है इसका? तो क्या लिखेंगे? इसीलिए यह 5 से विभाज्य है। इसीलिए यह 5 से विभाज्य है। इसीलिए 10,025 माइनस 8,010 भी 5 से विभाज्य है। आया समझ में? समझ में आया? बोलो। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बुझा गया कैसे बना? आए, बुझा गया ना? चलो बना लो। अगला, जांच करके बताइए कि क्या 401 एक अभाज्य संख्या है। यह भी दिखाइए कि बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या 19 है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि 401 का अभाज्य संख्या है या नहीं है। जांच करके बताना है कि 401 एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक से कट जाए, स्वयं से कट जाए, बाकी किसी से ना कटे ना। लिखेंगे हल। क्या करना है? जांच करना है। जांच करना है। क्या जांच करना है? क्या 401 एक अभाज्य संख्या है? क्या 401 एक अभाज्य संख्या है? अच्छा, अभाज्य संख्या कैसे जांच करेंगे अब कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है? हम इसको देखो, 2 से तो कटेगा नहीं, 4 से तो कटेगा नहीं, 8 से तो कटेगा नहीं। हम इसको क्या करेंगे कि अभाज्य संख्या से ही जांच करके देखेंगे कि उससे ये कटेगा कि नहीं। तो मान लो 401 का हम जांच करते हैं, कुछ अभाज्य संख्याएं, कुछ अभाज्य संख्या ले लो, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद क्या होता है? 17, 17 के बाद 19, 23, ये सब होगा ना। इसी से जांच करके देखते हैं कि आ रहा है क्या पहाड़ा में उसका किसी का। 401 3 से कटने का रूल क्या होता है? जोड़ने पर कटना चाहिए। जोड़ने पर तो 5 आ रहा है, 3 से तो नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 5 से तो लास्ट में 5 होना चाहिए, ये भी नहीं कटेगा। 7 से भागा, देखो 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, नहीं कट रहा है। 11 से रूल क्या है? 401 एक को छोड़ेंगे तो 4 1 5, ऊपर से क्या घटाएंगे? 0 आएगा कितना? 5। अगर 0 हो जाता तो 11 से कट जाता, तो 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से भी, 13 × 3 = 39, 1 बच रहा है, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से 17 दूनी के 34, 6 1 बच रहा है, नहीं कटेगा। 19 से 19 दूनी के 38, तो 2 बच रहा है, 1 बच रहा है, ये भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। लिख देंगे इसीलिए 401 एक अभाज्य संख्या है। 401 क्या है?
अभाज्य संख्या है। अब एक और चीज कहा है कि दिखाइए कि बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या 19 है जो यह सुनिश्चित करेगी कि 401 एक अभाज्य संख्या है। अब हमें क्या सिद्ध करना है? हम लिखेंगे पुनः सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, पुनः सिद्ध करना है कि 19 के कारण 401 एक अभाज्य संख्या है। पुनः हमें सिद्ध करना है कि 19 के कारण 401 एक अभाज्य संख्या है। 19 के कारण 401 एक अभाज्य संख्या। अच्छा 19 का पहाड़ा लिखो। 19 के गुणज, 19 के गुणज लिखो। 19 38 57 76 95 और बोलो 19 14 से 19 7 133 19 8 152 19 9 171 19 9 190। ये हो जाएगा आपका अगला में 209। क्या हो जाएगा? 209। अगला क्या होगा बोलो? 228। 228। फिर क्या होगा अगला? 19 जोड़ो इसमें, 9 8 17 247। फिर जोड़ो 9 7 16 266 266। फिर जोड़ो तो 285 285। फिर जोड़ो तो 9 5 14 304। फिर जोड़ो 323। फिर जोड़ो 342। फिर जोड़ो 361 361। फिर जोड़ो 19 380। फिर जोड़ो 389। फिर जोड़ो, नहीं 389 होगा, 399 होगा। अब फिर जोड़ो 19 तो कितना जाएगा? 418। क्या पता चला तुम लोगों को इसमें? 399 के बाद 401 आ जाता कहीं 19 के पहाड़ा में तो ये हो जाता काम। लेकिन 399 के बाद सीधे क्या आ गया? 418। तो पता चल नहीं गया कि 19 के कारण ये नहीं है। 19 में कहाँ आ रहा है? ये नहीं ना आ रहा है तो क्या लिख देंगे? लिखेंगे 19 के कारण 401 एक अभाज्य संख्या है। 401 के कारण 19 एक अभाज्य संख्या है। बुझा गया? बोलो, बना लो। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3D। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3D, उसको खड़ा करो इधर, हाथ जोड़ के खड़ा करे। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3D, चलो हेडिंग डाल लो। सबसे पहला है सार्वगुणनखंड। क्या है? सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड क्या है देखते हैं। यदि कोई एक संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करता है तो वह उन दोनों संख्याओं का सार्वगुणनखंड कहलाता है। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कोफैक्टर। मान लो जिसे सार्वगुणनखंड क्या कहा जाएगा? दो तीन गो भाई बहन है, दो तीन गो भाई बहन है तो सबके पिताजी तो एक ही होंगे ना, तो उसी को कहा जाएगा सार्वगुणनखंड। जैसे हम ही तुम लोगों को भी पढ़ाते हैं और 7 क्लास को हम ही पढ़ाते हैं तो हम ही दोनों क्लास के लिए क्या हैं? सार्वगुणनखंड। क्या है ना? समझ में आया? जैसे एक के चीज है, जैसे बेलना से रोटी बनता है, अब बेलना कबो कबो पीठी भी बचता है, तो बेलना तुम लोगों के लिए क्या है? बुझा रहे हैं?
एक के अंकवा से अगर दो दो को अंक कट जाए तो सारा गुणनखंड बताओ। 12 और 18 किससे किससे कट जाएगा? 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, अब नहीं कटेगा। तो 2 3 6 इसके लिए क्या है? सार्वगुणनखंड है। बुझा गया? बोलो, यदि कोई एक संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करता है तो वह उन दोनों संख्याओं का सार्वगुणनखंड कहलाता है। यदि कोई संख्या एक संख्या दोनों को विभाजित करता है तो चलो बताओ, 12 और 18 का सार्वगुणनखंड पूछा है ना। सार्वगुणनखंड बराबर व्हाट? कैसे निकालेंगे? अब ऐसे तो मान लो कि छोटा मोटा था तो हम पहचान लिए, लेकिन बड़ा बड़ा आएगा तो कैसे पहचानेंगे? तो इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे 12 बराबर, लिखा जा सकता है, याद होगा एक बार बता रहे थे, 12 गुना 1, ऐसे 1 गुना 12 बताए थे, 2 गुना, 3 गुना 4, 4 गुना 3 गुना 4, अब नहीं लिखा जा सकता है ना। तो 12 के गुणनखंड बताओ क्या क्या होगा? 1 2 3 4 6 12 होगा ना। अब क्या है इसमें? 18 18 है ना। अब क्या करेंगे? लिखेंगे 18। 18 को क्या लिखाएगा? 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, और कुछ लिखाएगा नहीं ना। तब बताओ 18 के गुणनखंड क्या आया? 18 के गुणनखंड बराबर 1 2 3 6 9 18 लिखेंगे। इसीलिए 12 और 18 के सार्वगुणनखंड बराबर 12 और 18 के सार्वगुणनखंड बराबर। अब देखेंगे दोनों में क्या क्या मिल रहा है। 1 2 3 4 क्या मिल रहा है रे बेहुदा? 6, ये नहीं मिल रहा है, और यही क्या हो जाएगा आपका? बुझा गया? बुझा कैसे बताए? चलो बनाओ। अभी नहीं, एक और देखते हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2। मान लो बोलेगा 20 और 24 के सार्वगुणनखंड बराबर 20 और 24 के। कैसे बनाएंगे? 20 बराबर क्या लिखाएगा? 1 गुना 10, 1 गुना 10, 2 गुना, सॉरी 1 गुना 20 ना, और 2 गुना 10, इसके बाद 4 गुना 5, और 24 बराबर क्या लिखाएगा? इसको पहले लिख लो। 20 बराबर क्या क्या आया? 1 2 4 5 10 20, और 24 बराबर क्या क्या आएगा? 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6। अब नहीं आएगा ना, क्योंकि अब 8 गुना 3 आएगा तो हो चुका है वो। अब बताओ 20 बराबर क्या क्या आया? 1 2 4 ना, 1 2 3 4 6 8 12, और अब बताओ लिखेंगे
20 और 24 के सार्व गुणनखंड। बताओ क्या क्या मिल रहा है? एक और क्या मिल रहा है? 2 भी मिल रहा है ना, फिर 4 और कुछ हो? आंसर बुझा गया? हैं? चलो बनाओ अगला। नहीं पूछा गया, एगो बनाओ तो अब भी तुम लोग को दे रहे हैं।